हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी हब में। आज का हमारा नया टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग। दोस्तों, इससे पहले हमने भारतीय संविधान के 3 वीडियो बनाया है, जिसमें 2 वीडियो के तहत हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा है, जिसमें भारतीय संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और तीसरी वीडियो हमारी है भारतीय संविधान सभा, उसमें बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी अच्छे से समझाया गया। यदि आपने वह वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर के उस वीडियो को देखें। एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन तो भारतीय संविधान सभा से आते ही हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगी, जो महत्वपूर्ण भाग होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था भारतीय संविधान सभा के माध्यम से कि भारतीय संविधान में टोटल भाग 22 थी। भारतीय संविधान में टोटल भाग 22 थी और आज वर्तमान में यह 25 भाग हो गई है। ठीक है, वही हम अनुसूची को देखें तो 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान बना था तो। ठीक है, 8 अनुसूची थी। वही आज वर्तमान में देखें तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, यानी कि 4 अनुसूची बढ़ी है। ठीक है, वही हम अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। ठीक है, और आज वर्तमान में मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, जो आज वर्तमान में आपको 450 से अत्यधिक हो गई। दोस्तों, यह संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद बढ़ती है। ठीक है, अनुच्छेद बढ़ाई जाती है। जैसे कि यदि हम देखें तो 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी, जैसे कि हम देखें तो 21 का ए। ठीक है, उसके माध्यम से हम देखें तो पूरा मूल संविधान में जो है आज वर्तमान में भी यही है। ठीक है, वास्तविक हम देखें तो 395 अनुच्छेद है, इसी में ए बी सी डी के माध्यम से बढ़ाकर अभी 450 से अत्यधिक आर्टिकल भारतीय संविधान के अंतर्गत समाहित है। ठीक है, तो आइए बिना वक्त जाया किए हुए हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग है भारतीय संविधान का सबसे पहला भाग में क्या चर्चा किया गया। सबसे पहले भाग में चर्चा किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों, भाग 1 में भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 1 में भी भारत राज्यों का संघ है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और अनुसूची 1 देखें तो उसमें भी भारत और राज्यों के बीच में उसका चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसे आर्टिकल कितना के अंतर्गत रखा गया तो 1 से लेकर के 4 तक। ठीक, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में यह वर्णन है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी बाहरी राज्य को या फिर भारत के अंदर का किसी भी राज्य को एक में मिलाने की बातें कही गई है। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के माध्यम से। ठीक है, आइए हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या कहा गया। भाग 2 में चर्चा है नागरिकता की। भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता का। इसमें वर्णन कितना है? भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना है? 5 से 11 के बीच इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 के मध्य इसकी चर्चा की गई। इसमें क्या है तो इसके तहत हम किस विधि द्वारा नागरिकता त्यागते हैं और किस विधि द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, और किस विधि द्वारा नागरिकता आपसे, किस आर्टिकल द्वारा नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है और किस विधि द्वारा नागरिकता आपको दी जा सकती है, इस पर चर्चा की गई है। ठीक है, वही हम देखें तो भाग 3 में क्या? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा जो आपको अधिकार दी जाती है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। पहले मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उससे हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, उसे हटाकर अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, आइए छठा देखते हैं। भाग 6 में क्या, भाग 4 में क्या है तो भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। नीति निर्देशक तत्व को हमने कहाँ से ग्रहण किया तो नीति निर्देशक तत्व को हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। वहीं मौलिक अधिकार को देख लें तो मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से ग्रहण किया। वही नागरिकता को देख लें तो नागरिकता हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान को यूं ही उधार का थैला नहीं कहा जाता। ठीक है, अधिकतर किसी न किसी कंट्री से या फिर 1935 के अधिनियम से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 4 का ए। भारतीय संविधान में 4 के ए में क्या चर्चा किया गया तो 4 के ए में चर्चा किया गया मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, 4 के ए में चर्चा किया गया मौलिक कर्तव्य का। देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल कितने से कितने के मध्य है तो नीति निर्देशक तत्व में
पहले देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आर्टिकल आपको 12 से लेकर के 35 के मध्य चर्चा की गई मौलिक अधिकार में, ठीक है। वही हम नीति निर्देशक तत्व में देखें तो 36 से लेकर के 51 के मध्य चर्चा की गई है, ठीक है। 36 से लेकर के 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया। और मौलिक कर्तव्य में क्या है, तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य में क्या है, तो जैसे कि भारतीय संविधान द्वारा आपको जो अधिकार मिलता है, साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी आपको दी जाती है, साथ ही साथ कुछ कर्तव्य भी दी जाती है जिसका आप पालन करें, ठीक है। यह 51 ए के अंतर्गत, आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत इसे भारतीय संविधान में वर्णन किया गया, ठीक है। भाग 4 के ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के मध्य इसे ऐड किया गया था, ठीक है। वही हम 5वां भाग में देखें तो 5वें में क्या है, तो 5वां में संघ का चर्चा किया गया। संघ का चर्चा भाग 5 के अंतर्गत किया गया, जो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 के मध्य इसका चर्चा किया गया, ठीक है। संघ का चर्चा, संघ या केंद्र, संघ या केंद्र, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि सभी केंद्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, संघ के अंतर्गत। इसका वर्णन किया गया है आपको 52 से लेकर के 151 के मध्य, ठीक है। वही हम अब 6 को देखें तो 6 में क्या किया गया, 6 में राज्यों का चर्चा किया गया, 6 में राज्य का चर्चा किया गया, 5 में संघ और 6 में राज्य। राज्य का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इसके आर्टिकल कितना के अंतर्गत किया गया, 152 से लेकर के 237 के मध्य, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के मध्य राज्यों का चर्चा किया गया, ठीक है। राज्य के अंतर्गत क्या आता है, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि सब राज्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भाग 1 में भारत और राज्यों के, भारत, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता 5 से लेकर के 11 के मध्य। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 के अंतर्गत कहा गया नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 की ए में क्या है, तो 4 की ए में है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 के अंतर्गत है संघ। भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 के अंतर्गत है राज्य, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके आगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं भाग 7। भाग 7 के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, जो आर्टिकल 238 था, जो आर्टिकल 238 था उसे निरस्त कर दिया गया। अब वर्तमान में यह भाग काम नहीं कर रही है, ठीक है। वही हम 8 को देखें तो 8 को क्या, 8 में चर्चा की गई है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच चर्चा की गई है भाग 8 में। तो 5 में हमने देखा संघ, 6 में देखा राज्य, 7 को तो निरस्त कर दिया गया। तो संघ राज्य के बीच, संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा भाग 8 के अंतर्गत की गई, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया। वही हम 9 में देखें तो 9 में क्या कहा गया, तो 9 में चर्चा है पंचायत का, ठीक है। 9 में चर्चा पंचायत का। यह आर्टिकल कितना के अंतर्गत है, तो यह आर्टिकल 243 के मध्य है, ठीक है। और वही हम संघ राज्य क्षेत्र को देखें तो 237 से लेकर 239 से लेकर के 242 के मध्य इसका संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया। वही हम पंचायत को देखें तो पंचायत 243 के मध्य पंचायत का चर्चा किया गया। वही हम 9 के ए में देखें तो 9 के ए में नगर पालिका है, 9 के बी में देखें तो सहकारिता समिति है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, एक बार इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भाग 7 निरस्त कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 निरस्त, भाग 9 पंचायत, भाग 9 पंचायत, भाग 9 के ए, भाग 9 की ए में क्या है नगर पालिका, भाग 9 के बी में क्या है, तो भाग 9 के बी में है आपको सहकारिता समिति। अब आते हैं हम 10 पे। 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 9 के, भाग 10 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया भाग 10 के अंदर। वही हम देखें तो 11 में क्या कहा गया, तो 11 में कहा गया है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्यों के बीच संबंध, संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक काफी महत्वपूर्ण भाग है और ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो हम 10 में क्या देखें, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में, ठीक है। वही हम 11 में क्या देखें, संघ राज्यों के बीच संबंध। आइए हम 15 को देखते हैं। दोस्तों
12, 13, 14 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। 12 में आपको वित्त संपत्ति संविधान से था, 13 में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 में भी आपको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, आर्टिकल 315 में यूपीएससी का चर्चा की है, थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 315 यानी 315 के अंतर्गत यूपीएससी की चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम आते हैं और देखते हैं भाग 15। भाग 15 के अंतर्गत क्या कहा गया? भाग 15 के अंतर्गत कहा गया है निर्वाचन। यह काफी महत्वपूर्ण है, निर्वाचन। इसे आर्टिकल कितना के मध्य रखा गया? तो इसे आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के मध्य रखा गया। 324 से लेकर के 329 के मध्य आपको निर्वाचन को रखा गया। निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है, ठीक है, उस निर्वाचन आयोग को कितने आर्टिकल के तहत रखा गया? 324 के तहत। वही हम 17 को देखें तो 17 में क्या? 17 में है राजभाषा। 17 में क्या है? 17 में है राजभाषा। राजभाषा यानी कि भारत में हिंदी राज्यभाषा। ठीक है, और वही हम लिपि को देखें तो देवनागरी को लिपि के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, वही हम 18 में देखें तो 18 में क्या है? तो 18 के अंदर है आपात उपबंध। 18 में क्या है? आपात उपबंध। ठीक है, आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यह 3 तरह के आपातकाल होते हैं। देखिए 252, 256 और 352, 356 और 360 के मध्य इन तीनों का चर्चा किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वही वित्तीय आपातकाल 360 के मध्य इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, सॉरी यदि आपको कुछ बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो उसे गलती को प्लीज इग्नोर कीजिएगा और आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो आइए हम भाग 20 में देखते हैं। भाग 20 के अंतर्गत कहा गया संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यानी संविधान में बदलाव। संविधान में बदलाव कैसे होता है और किस आर्टिकल के मध्य होता है? तो 368 के तहत यानी 368 भाग 20 के तहत संविधान में बदलाव किया जाता है। ठीक है, संविधान में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। संसद में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, फाइनली संविधान संशोधन पे जो हस्ताक्षर करते हैं या फिर कोई बिल पे हस्ताक्षर करते हैं तो वो राष्ट्रपति द्वारा उसमें मान्यता दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा जो सिग्नेचर किया जाता है तब वो जाकर के संविधान या कानून के रूप में संविधान में ऐड होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, भाग 11 में क्या है? संघ राज्य के बीच संबंध। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। इसके अंतर्गत क्या क्या गया है? हिंदी राज्यभाषा होगी और लिपि देवनागरिक होगी। 18 में क्या है? तो 18 में आपातकाल है। 352, 356, 360। वही हम 20 देखें तो 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत। दोस्तों एक बार और फिर से इस वीडियो को रिकॉल करके देखें, आपको भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग होंगे वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों पहले थोड़ा सा आप इसे देख लें, उसके बाद बचे हुए भाग को आप याद करेंगे तो वो तुरंत ही याद हो जाएंगे। और यह जो है काफ़ी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई अगर इसमें त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्त।